तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग मिलते हैं आज के एपिसोड में। और ये हमारा कहानी का पहला एपिसोड होगा। और इस एपिसोड में जैसा कि हम कल बताए थे कि हम एक व्यक्ति के जीवन के बारे में बात करेंगे और उसने अपने जीवन में क्या क्या किया, क्या नहीं किया। वो आज 32 एज का है, उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, उसके बारे में सब कुछ बताएंगे और वो भी शुरुआत से बताएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं उस व्यक्ति की जो हमारे ही गांव का था, रुदाइल में। और उसका एक छोटे से परिवार में जन्म होता है और जैसे कि सबका होता है और वो धीरे धीरे बढ़ता है जैसे सब बढ़ते हैं। वैसे ही दोस्तों, जब वो 5 साल का हो जाता है तो 5 साल का जब होता है तो गांव के ही एक स्कूल में, जो कि कहते हैं प्राइमरी स्कूल, क्योंकि उस टाइम पे UKG LKG होते भी होंगे, लेकिन गांव का स्तर इतना कमज़ोर होता है, फैमिली कुछ कमज़ोर होते हैं, तो वो बच्चा इतना एडमिशन नहीं ले पाता है उनमें। तो जैसे कि गांव में पहले नॉर्मल एडमिशन होते थे कि बच्चा कान पकड़ने लग जाएगा तो उसका कच्चा 5 बच्चा 1 में उसका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। तो उसी प्रकार से उसका भी एडमिशन उसमें हुआ था। और दोस्तों, जैसे ही उसका कक्षा 1 में एडमिशन हुआ था तो दोस्तों उस टाइम पे जानते हो कि कैसे होते हैं लोग, बच्चे कैसे होते हैं। सब ऐसे ही थे कि दोस्तों के साथ बस्ता रखा स्कूल में और निकल गए कि चलो अंटागोली खेलते हैं या फिर चित्रमार खेलते हैं। चित्रमार वो होते हैं जो उस टाइम पे हुआ करते थे, शायद माचिस के जो भर्रे से होते थे उनको फाड़ लेते थे, वो नहीं को हम चित्र बोलते थे उस टाइम पे। तो वो बंदा ऐसे ही था कि स्कूल में बस्ता रखा और घूमने निकल गए। अब निकल गए तो दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं और दिखा है कि दोस्तों ही बोल दिया कि तू मेरा बस्ता ले आना, मैं जा रहा हूँ इधर घूमने के लिए। तो ऐसे ही चलता रहता था। तो दोस्तों, हम लोग उसकी कहानी को बताने में इतना इंटरेस्टेड हो रहे हैं कि क्या होता है। अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट आता है तो दोस्तों हमारी वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो। दोस्तों, उस व्यक्ति की जो 1 से 5 तक उस प्राइमरी से जब शिक्षा बीतती है तो वो अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि गांव का माहौल कैसा होता है तो उसके माँ बाप थोड़ा उसको सोचते हैं कि इसकी पढ़ाई अच्छी करानी है नहीं करानी है। तो वो लोग क्या करते हैं कि उस बच्चे को उसकी नंसार भेज देते हैं और उसकी नंसार फिरोजाबाद में होती है। तो दोस्तों, वो जब उस नंसार जाता है तो उसका एडमिशन भी वहाँ भी एक प्राइमरी स्कूल में करा दिया जाता है कक्षा 6 में। और कक्षा 6 में जब वो प्राइमरी में स्कूल होता है तो आप जानते हो दोस्तों, प्राइमरी स्कूल कहीं के भी हों, जो पढ़ाई बहुत कम टीचर्स होते हैं वहाँ सरकारी, जो अच्छे से मेहनत करते हैं, हम उनका आदर करते हैं और उन गुरुजनों को हम बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ाते हैं। ऐसे ही उस व्यक्ति की सरकारी में, लेकिन ज़्यादातर सरकारी कॉलेजों में देखा जाए तो सरकारी टीचरों पे इतना बोझ लाद दिया जाता है कि उन पर सरकारी काम का इतना प्रेशर बना रहता है तो वो शिक्षा की तरफ क्या ध्यान दे पाए। तो जैसा कि बोलते हैं, सरकारी के स्कूल का नाम ही बदनाम कर रखा है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, ऐसी नहीं होती है, नहीं होती है। तो उसी प्रकार से ऐसी शिक्षा मिलती थी और रियल में भी ऐसा ही होता है ज़्यादातर, लेकिन अधिकतर हर किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे अभी गांव में जो रुदाइल है उसमें जो टीचर्स हैं, क्या ही कहना है उनकी, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। जैसे कि राज भैया आपको भी पता है, वो रियल में क्या कहें, वो एक गुरु के नाम पे एक मान लो महामानव की तरह आए हैं जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। तो दोस्तों, जब कक्षा 6 में उसका एडमिशन उसके निसार में हो जाता है तो वो वहाँ भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ता है। तो वहाँ के जो वहीं पे उस बच्चे के मौसा मौसी भी रहते थे और मामा माई भी और नानी यानी कि नंसार भी थी और मौसा मौसी भी रहते थे। तो जब वो व्यक्ति वहाँ गया था तो वो ज़्यादातर मौसी और मौसा जी के यहाँ रहता था। हालांकि ऐसा नहीं था कि मामा माई के नहीं रहता था, वहाँ भी रहता था, लेकिन ज़्यादातर मौसी और मौसा जी के साथ ही रहता था। वो उसके जीवन में उसके माँ बाप ही थे, यह मान लो। दोस्तों, उसकी कक्षा 6 में नगला 5 सा है, वहाँ एक गांव था छोटा सा, वहीं पे वो प्राइमरी स्कूल था तो उसका एडमिशन वहाँ हो जाता है और वो वहाँ पे अपनी कक्षा 6 पास करता है। और पास करने के बाद में जब मौसा मौसी को लगता है कि वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती है तो उसका एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा 6 में ही दोबारा से करा दिया जाता है और उस कॉलेज का नाम रहता है दयालु मेमोरियल हाई स्कूल। वो दोस्तों
पहले हाई स्कूल तक था, बाद में जाके वो इंटर तक भी हुआ। तो दोस्तों हम लोग उसने उसका एडमिशन जब कक्षा 6 में दोबारा से उस दयानंद मेमोरियल इंटर कॉलेज में हो जाता है। तो दोस्तों वहाँ पे जब पढ़ाई की तो वहाँ उसको शायद उन सर का नाम सर्विस सर था, वो उस बच्चे के मामा लगते थे रिश्ते में, लेकिन टीचर्स थे क्या, मैथ के टीचर्स थे, वो उस लड़के के रोल मॉडल रहे उसमें। उन टीचर्स की इतनी रेस्पेक्ट करते थे क्योंकि वो उस बच्चे को जो एजुकेशन आई थी एक तरह से वो एकदम बेटर तरीक़ा से आई थी। उन सर ने जो सिखाने का तरीका होता था उनका बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता था, पीटते भी बहुत थे भाई साहब। उस बच्चे ने बताया था कि भाई साहब जो पीटते थे वो हाथों पे सीधे भी पीटते थे और उल्टे भी पीटते थे, इस प्रकार से पीटते थे, और लेकिन सिखाते भी बहुत अच्छा थे। और उस लड़की की जो उस टाइम की स्ट्रेंथ थी पढ़ने की, वो मैथ में एकदम बहुत ही अच्छा था। राइस भाई आप कैसे उदास से बैठे, थोड़ा हंस के रहो, कोई टेंशन है हैं? क्या कोई टेंशन है? अगर टेंशन है तो बताएं ज़रा। नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों कक्षा 6 में उसका एडमिशन हो जाता है, तो धीरे धीरे वो पढ़ता है और उसकी शिक्षा आगे चलती जाती है। कक्षा 6 भी वहीं से करता है, 7 भी करता है और 8 भी करता है। और वो व्यक्ति कक्षा 6, 7, 8 में, जैसा कि उस टाइम पे हम लोग कोई लिखा पढ़ी वाली राइटिंग लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, वो सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे हम लोग। तो हम लोग भी रखते हैं और वो भी रखता था। तो उस टाइम पे वो कॉपी लिखते थे हिंदी की, कहते थे मैडम कहते थे, सर कहते थे हाँ कि आप लेख लिख के लेके आना। तो हम लोग लेख लिख के ले आते थे। तो उस बच्चे का शायद राइटिंग भी अच्छा था, वो हिंदी में भी टॉप लिखता था और इंग्लिश में भी लिखता था। तो ऐसे ही लिख के ले गया था, तो उसको शायद हिंदी में गुड मिला था पहली बार। तो वो बहुत खुश हुआ था भाई साहब, वो गुड मिल गया भाई, गुड मिल गया, तो बहुत अच्छा रहा था। जब गुड मिल गया तो जैसे सबको खुशी होती है कि कोई अगर रिजल्ट हो जाए या फिर कोई मतलब ऐसा हो जाए कि वो उसमें हमें अचानक कोई घटना घटे, तो उसकी कोई खुशी अलग होती है। तो उस बच्चे को भाई को इतनी खुशी हुई थी कि मेरा गुड मिल गया मुझे, मैं कॉपी ले गया। सबके लड़कों के पास जो होते हैं, देखो मुझे मैडम ने गुड दिया, मुझे सर ने गुड दिया, इस तरीके से चलता था। उस बच्चे का ऐसा नहीं था कि हिंदी में ही राइटिंग अच्छा था, उसका इंग्लिश में भी राइटिंग अच्छा था और वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। उस टाइम पे चलता रहता था, अच्छा था। कक्षा 8 तक की उसने पढ़ाई बहुत ही अच्छे से की और कक्षा 8 तक वो क्लास में टॉपर तो नहीं कह सकते, लेकिन टॉपर से कम भी नहीं था, ऐसा मान लो। तो उसका हिंदी राइटिंग भी अच्छा था, वैसे भी था, मैथ में भी होशियार था और हर सब्जेक्ट में भी बढ़िया था। 8 तक वो बढ़िया रहे एकदम। उसके बाद वो 9th में भी उसी कॉलेज में रहता है और अच्छे से पढ़ाई करता है 9th में, क्योंकि उसको पता चल गया था कि अब हाई स्कूल में बोर्ड के पेपर होते हैं। तो उसने 9th में जब एडमिशन लिया तो वो 9th में पढ़ रहा था, और जब पढ़ रहा था तो पढ़ते रहे और पढ़ते पढ़ते बीच में यार दोस्तों के साथ दोस्ती भी होने लगे, फिर लोग मिलते गए, चलते गए। और जीवन में कुछ होता है, सबके साथ होता है, वो उतार चढ़ाव आ जाते हैं, आप भी जानते हो कि उस उम्र में क्या होता है, तो वो छोड़ चलते रहते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग सोच नहीं सकते भाई साहब, उसका 9th में एडमिशन जब हुआ था तो वो पढ़ने में इतना सही था कि कह नहीं सकते। लेकिन हाई स्कूल में कुछ वजह कह सकते हैं जो सब लोगों के साथ जैसे उम्र के साथ आ जाता है। तो उस टाइम पे उसका पढ़ाई में थोड़ा बहुत कमज़ोर होने लग गया धीरे धीरे। और जब कमज़ोर होने लग गया तो जब वो हाई स्कूल में आया था, तो आप यकीन नहीं करोगे कि इतना अच्छा बच्चा होते हुए, इतना इंटेलिजेंट बच्चा होते हुए इतने कम मार्क कैसे आए। हाई स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 40% बनी थी। आप लोगों को 80 आएगी बस, इतनी। अरे हम तो कहते तो हम तो 80% ले आते, हम 90% ले आते। लेकिन उस टाइम पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होते थे, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब विज्ञान तो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, लेकिन जैसे अभी जो 30 मिल जाते हैं प्रैक्टिकल के, वो उस टाइम पर नहीं मिलते थे। तो दोस्तों आज हम हाई स्कूल तक पहुंच चुके हैं और उसकी आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में करेंगे, क्योंकि बनाना नहीं चाहते, क्योंकि इसे अपलोड करने में भी टाइम लगता है। और हम लोग ऐसे ही हंसते हंसते और खुशी से अभी हम पढ़ाई की तक पहुँचे यहाँ तक, और उसके बाद जो लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, उसके ऐसे ही उस बच्चे के जीवन में क्या चल रहा था इधर उधर का, वो भी हम बताएंगे। और ऐसे ही हंसते हंसते, क्योंकि हम 30 दिन, चूँकि मेरा खुद का ALP प्री हो गया है, तो मैं 30 दिन की स्ट्रेटजी बनाया हूँ। तो पढ़ना भी उसी तरीके से है,
जो बहुत ही बेहतरीन तरीके थे। लेकिन अब की बार हम लोगों ने सोचा है कुछ अलग करेंगे हट के, कि हम लोग अब सोशल मीडिया से भी जुड़ते हैं, तो लोगों का रेट देखते हैं कैसा रहता है कैसा नहीं, लोग हमें पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग अब यूट्यूब पर आए हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग अगर अच्छे बोल पाते हों या नहीं, या हमारी शुरुआत है, अगर हम लोग सही से वीडियो भी बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, अगर ये सब अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें। और आप लोगों की सपोर्ट से अगर हम भी आगे बढ़ें, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर हमारी वजह से कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे बढ़ाना ही चाहिए। और दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट रही तो हम भी शायद आगे बढ़ेंगे आगे। बाकी राइस भाई कुछ कहना चाहते हैं अगर तो? कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं कि कैसी है, और इससे हम आगे के बारे में बताएंगे, हमें भी अच्छा लगेगा, एक मोटिवेशन सा लगेगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो हम भी उसके बारे में आगे बताएंगे। इसे लाइक या कमेंट या शेयर करके जरूर। जैसा कि राइस भैया ने बोला है, तो दोस्तों आप लोग भी सपोर्ट करें। बाकी आप लोगों के लिए आज के लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारी कहानी को अगर आपको अच्छी लगे तो सुनें, पढ़े सुनें। हम लोग धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ऐसी वीडियो में हम पूरी कहानी को कहेंगे। धन्यवाद।